जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मुझे अलग अलग छोटी बड़ी यात्राएं अलग अलग वाहनों व माध्यमों से करने का मौका मिला है। शुरू के स्कूली और फिर कॉलेज के समय में बस व रेल से बिना आरक्षण बिना रिजर्वेशन के खड़े होकर जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा की है और वास्तव में कोई ना कोई आरक्षित सीट वाला तुम्हें साथ बैठने को या अपने आप को किसी तरह टिकाने को थोड़ी जगह दे दिया करता। यह जगह कोई बड़ी ना होती पर खड़े रहने की परेशानी अवश्य ख़त्म कर देती। कम जगह की कोई मुश्किल नहीं रहती जब कोई विशाल हृदय वाला अपने साथ बांटने को तैयार हो। समय बीता और मैं रेल से रिजर्व्ड सीट पर सफ़र करने लगा। कभी कभी रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में ऐसे यात्री आ जाते जिन्हें आकस्मिक कार्यवश यात्रा करनी होती और वे आरक्षण की सुविधा लेने में असमर्थ होते। उन्हें भी लोग अपनी बर्थ पर बैठने की जगह दे देते और यदि कोई बच्चा साथ हो तो उस बच्चे के लेटने की व्यवस्था भी कर देते। दिस वॉज अनदर एडजस्टमेंट वेयर फेलो ट्रेवलर्स वर एम्पैथेटिकली इंक्लूडेड एंड नॉट इनडिफरेंटली एक्सक्लूडेड। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां साथी यात्रियों को सहानुभूतिपूर्वक शामिल किया जाता, ना कि उदासीनता से बहिष्कृत किया जाता। ठीक इसके विपरीत जब हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे होते हैं तो समाज का वह तबका आपके साथ होता है जो अधिक पढ़ा लिखा होता है, सामर्थ्य व साधन संपन्न होता है, एंड द वन दैट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन सुपरफिशियल वेस्टर्न मैनर, जो सतही पाश्चात्य आचरण अपनाए हुए होता है। पर हवाई जहाज में बैठे बराबर वाले यात्री को यदि गलती से कोहनी लग जाए तो डर्टी लुक्स, गंदी निगाह का सामना करना पड़ता है। उनका एटीट्यूड, उनका बर्ताव अलग ही होता है। इस एटीट्यूड से वे चाहते हैं कि आप उनका सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस जानें। वाई डू दे ट्रेजर दिस इंडिफरेंस? वे क्यों इस उदासीनता को संजो कर रखते हैं? इज दिस द कल्चर ऑफ एक्सपेंसिव मेट्रोपॉलिटन इलिटिस्ट स्कूल्स? क्या ये महंगे महानगरीय अभिजात्य स्कूलों की संस्कृति है? ये वाकया मुझे किंडरगार्टन प्राइमरी स्कूल में खेलने वाले खेलों की ओर ले जाता है। इस खेल में 10 बच्चों के लिए 9 कुर्सियां रखी जाती हैं और बताया जाता है कि वह बच्चा जो कुर्सी पा जाता है, जो कुर्सी जीत लेता है, वह विजेता होगा और दूसरा बच्चा खेल से बाहर। फिर वे एक एक कुर्सी कम करते रहते हैं जब तक केवल एक कुर्सी का विजेता रह जाता है और बाकी सभी बच्चे बाहर। द चाइल्ड लर्न्स द कल्चर ऑफ माई सेल्फ एंड इन ऑर्डर टू सक्सीड आई मस्ट रिमूव अदर्स। बच्चा मैं और केवल मैं और सभी को बाहर परे कर मेरी जीत का यूनिक कल्चर, एक अनोखी संस्कृति सीख जाता है। जापान के किंडरगार्टन स्कूल में भी कुछ ऐसा ही खेल खेला जाता है जहां 10 बच्चों के लिए केवल 9 ही कुर्सियां होती हैं। इस खेल की खासियत यह होती है कि यदि एक भी बच्चा बिना कुर्सी के खड़ा रह गया तो सभी बच्चे ये खेल हार गए। सभी बच्चे एक दूसरे को कसकर पकड़ व जकड़ लेते हैं ताकि 10 के 10 बच्चे 9 कुर्सियों पर समा सकें। एक एक कुर्सी कम कर दी जाती है उसी रूल से कि एक बच्चा भी कुर्सी के बिना रहा तो सभी खेल हार जाएंगे। बच्चा एक कल्चर से, एक संस्कृति से अवगत होता है कि मैं अकेला नहीं जीत सकता और हर किसी को मेरी व मुझे जीतने के लिए हर किसी की सहायता की आवश्यकता है। दिस इज अ कल्चर फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन। यह एक बहिष्करण से समावेश की संस्कृति है। क्या यह अफ्रीका के यूबंटू कल्चर से मिलता जुलता नहीं? आओ उस छोटी कहानी को भी इस बातचीत से जोड़ लें। अफ्रीकी जनजाति के बच्चों को एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक खेल बताया। उसने बच्चों से कोई 100 मीटर की दूरी पर एक फलों की टोकरी रखकर कहा, जो बच्चा मेरे पास सबसे पहले पहुंचता है वह फलों की पूरी टोकरी पाएगा। जब उसने कहा रेडी स्टडी गो, तो जानते हो उन बच्चों ने क्या किया? उन सभी ने हाथ पकड़े और एक साथ यूबंटू बोल टोकरी की ओर दौड़ चले। सभी ने फल बांटकर खाए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पूछा, आप सबने एक साथ क्या बोला था और उसका क्या मतलब होता है? बच्चों ने बताया कि यूबंटू का अर्थ है मैं हूँ क्योंकि सभी हैं। क्या खूबसूरत बात कही कि मैं हूँ क्योंकि सभी हैं। कैसे एक अकेला बाकियों के उदास रहने पर
प्रसन्न रह सकता है।